नमस्कार, आई एम सोनिया। मेरे चैनल विद्या में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर सिक्स्थ की साइंस पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर फोर्थ है, सोर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि मटेरियल्स को डिवाइड करना ग्रुप्स में। मटेरियल को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है अपीयरेंस, हार्डनेस, सोलिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्ट किन मटेरियल से बने हैं। इन सब इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले है यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन। जो बर्तन है वो बहुत सारे मटेरियल से बनकर बने होते हैं। बहुत सारे टाइप के मटेरियल यूटेंसिल्स में यूज होते हैं, जैसे कि स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और सेरामिक, यानी कि चीनी मिट्टी। ये सब यूटेंसिल्स बनाने में यूज होते हैं। उसके बाद है पेन। दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल, वुड। पेन हमारा प्लास्टिक से भी मिलकर बना होता है, मेटल से भी और वुड से भी। उसके बाद आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर मेटल के भी मिलते हैं, वुड के भी और प्लास्टिक के भी। हमने यहाँ पर देखा कि जो एक टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से बनकर बना हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल के बनकर बने होते हैं। जैसे कि जो वुड है, एक मटेरियल है, उससे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर, टेबल, प्लग यानी कि हल, बुल कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, व्हील्स और फर्नीचर। ऐसे ही पेपर, पेपर से हमें बुक्स, नोटबुक, टॉयज, कैलेंडर, A4 शीट, ये सब मिलते हैं। यहाँ पर लेदर और प्लास्टिक के भी एग्जाम्पल है। लेदर से हमें बेल्ट, शूज, जैकेट्स, हैट्स, कार सीट कवर और काउच यानी कि सोफा। इसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक के हमें पेन भी मिलते हैं, टॉयज, चेयर्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इसके अलावा और बहुत चीजें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमें हेल्प करेगी डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने में, ग्रुप्स में रखने में। सबसे पहले है अपीयरेंस, कि कौन सा मेटल कैसा दिखता है, ये उसे दूसरे मेटल से अलग करता है। इन अपीयरेंस द मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अपीयरेंस में सब मेटल एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि वुड, जो लकड़ी है, वो आयरन से दिखने में अलग है। ऐसे ही आयरन दूसरे मेटल जैसे कि सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सब से अलग होता है दिखने में। अपीयरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लस्ट्रस, दूसरा है नॉन लस्ट्रस। जो लस्ट्रस होता है, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता लग रहा है कि लस्ट्रस यानी कि जो शाइन, लस्टर का मतलब होता है शाइन। सम मटेरियल हैव अ स्पेशल शाइन। कुछ मटेरियल की स्पेशल शाइन होती है ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस के ऊपर, यानी कि जो उनका सरफेस है उसके अंदर एक शाइनी एलिमेंट होता है। दिस शाइन इज स्पेशली शीन व्हेन वी कट अ मेटल। ये शाइन हमें कब दिख सकती है? जब हम एक मेटल को काटेंगे, तब वो उसका जो सरफेस है वो बहुत ही शाइनी होता है। एंड द मटेरियल विच हैव सच अ शाइन, और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर वैसी ही शाइन होती है उनको कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल। जैसे कि जो मेटल्स हैं लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये सब बहुत ही लस्ट्रस होते हैं। इनका जो सरफेस है वो बहुत ही शाइनी होता है, इसलिए इन्हें ज्वेलरी में यूज किया जाता है या डेकोरेटिव आइटम्स में। ऐसे ही मिरर और स्टोन्स है। स्टोन्स में यहाँ पर हम डायमंड के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो डायमंड है वो बहुत ही लस्ट्रस है। उसके बाद है नॉन लस्ट्रस मटेरियल। सब मटेरियल हैव डल सरफेस। उन कुछ जो मटेरियल है उनका जो सरफेस है वो बहुत डल होता है। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज विच इज फॉलन ऑन देयर सरफेस। वो रिफ्लेक्ट नहीं करते लाइट के रेज को जो उनके सरफेस के ऊपर आकर गिरती हैं। दीज मटेरियल विच डू नॉट हैव शाइन,
वो मटेरियल जिनकी शाइन नहीं होती उनके सरफेस में, यानी कि जो उनका सरफेस है वो शाइनी नहीं होता, उनको कहते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर और प्लास्टिक। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथों से प्रेस करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि सम ऑफ देम मे बी हार्ड, कि कुछ तो बहुत ही हार्ड है कंप्रेस करने में, while अदर कैन बी इजिली कंप्रेस, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मटेरियल हैं जो इजिली कंप्रेस हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके कारण, इसके बेस पे हम मटेरियल को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सॉफ्ट, सेकंड है हार्ड। सॉफ्ट विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली, जो इजिली कंप्रेस्ड हो सकते हैं उन्हें सॉफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज। कॉटन और स्पंज सॉफ्ट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। हार्ड विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जो कि डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने में, दबाने में, जो कि हमारे हाथों से इजीली कंप्रेस नहीं होते, उन्हें हार्ड मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल से है आयरन और वुड। आयरन और वुड को हम अपने हाथों से कंप्रेस नहीं कर सकते। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सोलिबिलिटी। According to solubility, substances are divided into two parts. First are soluble substances. Some substances have completely dissolved or disappear when mixed in water. जो कुछ substance होते हैं वो या तो completely dissolved हो जाते हैं और disappear हो जाते हैं जब हम उन्हें पानी के अंदर mix करते हैं। ऐसे substances को कहते हैं soluble substances, जैसे कि sugar in water, जो चीनी होती है वो पानी में पूरी तरह से ही मिक्स हो जाती है, घुल जाती है। साल्ट भी सोल्यूबल है, ऐसे ही मिल्क भी वाटर के अंदर पूरी तरह से सोल्यूबल है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे कि विनेगर, लेमन जूस। यहाँ पर कुछ गैसेस भी हैं जैसे कि अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ये भी पूरी तरह से ही सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर। ऑक्सीजन जो गैस है, जैसे कि हमें सांस लेने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ये ऑक्सीजन है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है और उस ऑक्सीजन को प्लांट और एनिमल यूज कर लेते हैं। Insoluble substances, सब substances which do not dissolve in water, कुछ सब्सटेंस हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, even after stirring for a long time, अगर हम उन्हें लंबे समय तक स्टीयर करते रहें, मिक्स करते रहें, उसके बाद भी वो उसमें पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए है मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, किसी भी प्रकार का ऑयल इनसोल्युबल ही होगा। उसके बाद केरोसिन और पेट्रोलियम वैक्स इनसोल्युबल सब्सटेंसेस हैं। इनसोल्युबल सब्सटेंसेस में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जो इनसोल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो डिसॉल्व नहीं होंगे पानी में, या तो वो फ्लोट करेंगे यानी कि तैरेंगे, या फिर सिंक यानी कि डूब जाएंगे। इसके हिसाब से जो सब्सटेंसेस फ्लोट करते हैं सरफेस पे पानी के, उनकी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वुड यानी कि जो लकड़ी है वो, प्लास्टिक, ऑयल, ड्राइड लीव्स, या फिर हनी की जो ड्रॉप्स हैं वो इनसोल्युबल सब्सटेंसेस के वो एग्जाम्पल हैं जो कि पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं। इसके बाद कुछ सब्सटेंसेस सिंक यानी कि डूब जाते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं स्टोन्स, कीज, कॉइन्स, नेल्स, यानी कि कोई भी मेटल, वो सब उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंसेस हैं वो फ्लोटिंग सब्सटेंसेस हैं, और जो नीचे हैं वो सिंक कर गए हैं यानी कि डूब गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक है, एक एप्पल है और यहाँ रबड़ की बॉल है, ये सब फ्लोटिंग सब्सटेंसेस हैं। इनसोल्युबल के वो एग्जाम्पल हैं जो फ्लोट करते हैं। यहाँ पर नीचे हम कुछ बोतल के कैप्स देख रहे हैं,
कॉइन देख रहे हैं, फोक और सीजर, ये सब इनसोल्यूबल के वो एग्जाम्पल हैं जो कि सिंक करते हैं। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि किसी भी मटेरियल के हम आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है ओपेक। ओपेक वो होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। दीज आर दोज मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक। जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे कि वुडन बॉक्स। जो लकड़ी की अलमारी है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, जब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। ऐसे ही कार्डबोर्ड कंटेनर और मेटल के जो कंटेनर्स हैं उनके भी आर पार नहीं देखा जा सकता। ट्रांसपेरेंट, दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन इजिली सी आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम बिल्कुल ही आर पार देख सकते हैं बहुत ही इजीली, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल के लिए है ग्लास, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक। जैसे कि हम किसी भी शॉप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो शॉपकीपर है उसने जो अपनी कैंडीज है वो या तो ग्लास जार में रखी होती है या प्लास्टिक के, ताकि हम उसके आर पार देख सकें। इसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। वो मटेरियल जिसके आर पार ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तो देंगे लेकिन पूरी तरह साफ नहीं। जैसे कि ऑयल पैच ऑन पेपर, एक पेपर के ऊपर एक ऑयल पैच है तो उस ऑयल पैच के आर पार हमें दिखाई तो देगा लेकिन हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं पता लगेगा कि क्या है। लास्ट स्लाइड में हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जो कि है पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पाल्म इन डार्क रूम। इसमें हमें क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। गो इन ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में जाना है। कीप ए हैंड ऑन द टॉर्च एंड स्विच ऑन द टॉर्च। टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रखना है और टॉर्च को ऑन कर देना है। सी द अदर साइड ऑफ द हैंड, दूसरी साइड देखनी है हैंड की, हाथ की दूसरी साइड देखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी, वी कैन इजिली सी द लाइट विच कम आउट ऑफ द अदर साइड ऑफ द हैंड। हम लाइट को इजिली देख सकते हैं हाथ की दूसरी तरफ से आते हुए। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, आवर हैंड इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। जो हमारा हाथ है वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसपेरेंट का हमें पता है कि जिसके आर पार इजिली देखा जा सके कि ऑब्जेक्ट को क्या है दूसरी तरफ। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट है उसमें हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता लगता अच्छे से कि ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, हमें अच्छे से नहीं दिखाई देता, दिखता है लेकिन अच्छे से नहीं। तो जो कंक्लूजन है वो ये है, एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइट कैन पास थ्रू द हैंड, दिस मीन्स दैट आवर हैंड इज ट्रांसलूसेंट नॉट अ ट्रांसपेरेंट। तो इससे हमें पता लगता है कि हम जब ऑब्जर्व करेंगे लाइट को हमारे हाथ से आर पार आते हुए तो हमें ये पता लगेगा कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें दिख रहा है लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा। लाइट दिख रही है लेकिन ये टॉर्च से आ रही है कहाँ से आ रही है ये पता नहीं लग रहा। तो ये जो हमारा हाथ है वो ट्रांसलूसेंट है ना कि ट्रांसपेरेंट। आज हमने पढ़ा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स में हम जो मटेरियल है उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमने मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे कि अपीयरेंस में हमने पढ़ा लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा हार्डनेस में सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल के बारे में। सोल्युबिलिटी में सोल्यूबल्स और इनसोल्यूबल्स के बारे में। इनसोल्यूबल में हमने पढ़ा था कि कुछ तो फ्लोट होते हैं और कुछ सिंक। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंसी, इसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बारे में। हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।